और खबरों में बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने गोरखपुर में 250 बेड वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। पूर्वांचल बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को मिलेगा वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राज्यपाल ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति। कोरोना काल में सचिन ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर दिया था विवादित बयान। प्रयागराज में सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा। ग्रामीणों ने लगाए गलत साक्ष्य दिखाकर जबरन कब्जा करने का आरोप। सरकारी अभिलेख में नहीं है पट्टा दर्ज। उन्नाव में गंगा नदी ने किया खतरे का निशान पार। बाढ़ की जद में आए कई गांव, कई बीघा फसल जलमग्न। डीएम, एडीएम और एमएलए पंकज गुप्ता ने किया निरीक्षण। और सीतापुर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 लोगों की मौत। 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहरीली गैस के रिसाव से हुई मौत। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। लाला जन्म के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया बने। मुखिया ने श्रद्धालुओं को बधाइयां दी और निछावर कर आनंदित किया। मंदिर जयकारों से गूंज उठा और भक्त भक्ति में सराबोर हो गए। ये नंद उत्सव आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम बन गया। समाज की सुरक्षा रखें। देखिए, नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की, इसी आधार पर आज पुष्टि महाराज संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में नंद महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। और मंदिर के मुखिया सुधीर कुमार जी आज नंद बाबा के रूप में बैठे हुए हैं। साथ ही उनके यशोदा माँ बैठी हुई है। सभी ग्वाल बाल एक उत्साह मना रहे हैं। जिस प्रकार नंद बाबा को उनके जन्म की, बालक के जन्म की बधाई देने लोग आए हैं, तो उनके द्वारा आभूषण और वस्त्र, फल, खिलौने सभी बांटे जा रहे हैं। आपने देखा, उसी हिसाब से मंदिर के मुखिया जी इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। जो भी भक्त आए हैं उन्हें इस नंद महोत्सव की बधाई के रूप में बांसुरी है, खेल खिलौने सभी बांटे जा रहे हैं। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में अभिनव भारत न्यास के अंतर्गत कल्याणी कार्यक्रम के पदाधिकारियों और ब्लॉक प्रभारियों की अहम बैठक हुई। बैठक संयोजक अनुभव सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें पूरे जिले से समाजसेवी संगठन, कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। संयोजिका भारती पाठक ने बताया कि जनपद के सभी क्षेत्रों से अधिक संख्या में महिलाओं और बच्चियों को प्रतिभाग कराने के लिए सूचना और प्रसार में सहयोग करें। आपको कोई इंस्पायर करने के लिए आगे नहीं करेगा, आप अपने आप को इंस्पायर करते हुए आगे बढ़ो। और इसमें 9 सेशंस रखे गए हैं, जिसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी है और लीगल अवेयरनेस कितनी क्या चीज़ होनी चाहिए। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं लेडीज़, उसके अंतर्गत भी प्रोग्राम है और साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत भी प्रोग्राम्स को जो अभिनव भारत न्यास के बैनर तले एक कार्यक्रम हो रहा है कल्याणी, जो स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सेशन होंगे। उसी कार्यक्रम को लेकर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो संयोजक हैं, उन सब की एक बैठक हो रही है, जो पूर्व में भी पिछले रविवार को हुई थी। उसी के क्रम में ये है कि कार्य कहाँ तक प्रगति हुई और आगे क्या करना है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मजार तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना शेखोहाबाद क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। खबर अमरोहा से है, जहां गंगा में डूबने से 10वीं के छात्र की मौत हो गई। बता दें कि छात्र अपने दोस्तों के साथ गंगा किनारे नहाने गया था। उसी दौरान छात्र फिसल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने 2 घंटे के बाद गंगा से छात्र को निकाला। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। ये उसका लड़का लिवा के ले गया, लाला का लड़का आया, वो लिवा के ले गया घर से। कौन लाला है? लव कुछ नाम है लाला के लड़के का। उसके साथ 2 लड़के हैं, ये पहचाने थे तो कौन है वो, दूसरे का नहीं पता।
लड़की, लेकिन घर पे वो आया था लिवाने के लिए। फिरोजाबाद में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के पत्रकार मोनू जैन पर कवरेज के दौरान जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष देश दीपक चौहान और सभासद अंकित जैन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अचानक पत्रकार पर हमला कर दिया। इस दौरान पत्रकार से न केवल मारपीट की गई बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। वहीं घटना की सूचना पर जसराना क्षेत्र अधिकारी राजेश गुनावत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये मामला दो पक्षों के बीच झगड़े का प्रतीत होता है, जिसमें पत्रकार हमले का शिकार हुआ है। साथ ही कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी हमने उनसे प्रार्थना पत्र ले लिया, तो उसमें अभी जांच का विषय है, इसमें तो जांच करके देख रहे हैं। इसमें जो भी वीडियो फुटेज है और वहाँ पे जो भी हमारे पुलिसकर्मी थे, तो उनकी सभी के बयान के आधार पर देख के जो भी कार्यवाही होगी उसकी कार्रवाई करेंगे। और कहा तो ये पत्रकारिता बुला देंगे, यहाँ पत्रकारिता करेगा तो हमारे हिसाब से चलेगा। और आए दिन ये मुझसे चौथ भी मांग चुके हैं पहले। अमेठी के जामो स्थित राजभवन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कुंवर अक्षय प्रताप सिंह और कुंवरानी मधुरिमा सिंह की अगुवाई में भव्य झांकियों, भजन और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित अशोक कुमार महाराज की टीम ने दिव्य प्रस्तुति दी। क्षेत्र के कई गण्यमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आशीर्वाद देने आप लोगों को आई हैं दिव्या तिवारी, और ये जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ हैं मंच पे। अलीगढ़ में श्री वार्षणेय मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर धार्मिक उल्लास के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की झांकी भी देखने को मिली, जहां मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित अखंड भारती की सजी धजी झांकी ने श्रद्धालुओं के दिल छू लिए। श्रद्धालुओं ने इसे भारत की एकता और संकल्प का प्रतीक माना और पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की प्रशंसा की। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता, इसके वाले मंदिर का सेवक, और यहाँ भव्य जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें अनेक झांकियाँ। सबसे पहले मंदिर प्रांगण में घुसते ही आपको जगन्नाथ भगवान की झांकी मिलेगी। उसके बाद जो सिंदूर कांड हुआ है उसकी झांकी है। नवदुर्गा का मंदिर है, गिरिराज बाबा पर्वत उठाते हुए हैं, बर्फानी गुफा है और 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। ऊपर प्रांगण में ठाकुर जी का भव्य फूल बंगला सजा हुआ है, भव्य पोशाक है। हरदोई के हरियावा स्थित सिद्धनाथ मंदिर पर विशेष अंदाज में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया, जहां श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण को लकड़ी के सूप में लेकर सिर पर रखकर मंदिर के पीछे से निकली सई नदी के पार ले जाया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां भगवान श्री कृष्ण की भव्य आरती की गई और प्रसाद का वितरण भी किया गया। तो हरदोई में अनोखे अंदाज में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। सूप में रखकर जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और उनके पिता वसुदेव ने जिस तरह से सूप में रखकर उन्हें यमुना पार कराया था, उसी अंदाज में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को सूप में रखकर सई नदी पार कराई गई।